नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में अब एक नया तूफान आ गया है और ये तूफान और कोई नहीं बल्कि प्रशांत किशोर के रूप में आया है। दरअसल पीके ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद एनडीए गठबंधन के भीतर बवाल मचना तय है। देखिए, एनडीए के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी कि मंगल पांडे, उनके खिलाफ पीके ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने घूस ली है। 25 लाख रुपए उन्होंने अपने ससुर के अकाउंट में विजय जायसवाल से डलवाया था और दिल्ली में फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट की कीमत 86 लाख रुपए है। हालांकि मंगल पांडे ने इस पर बयान देकर के कहा था कि 25 लाख उन्होंने लिए तो थे लेकिन कर्ज के तौर पर। तो अब प्रशांत किशोर ने इस पर सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि चलिए 25 लाख का आपने कह दिया कर्ज लिया, लेकिन 61 लाख रुपए आप और कहां से लेकर के आए हैं, आपके पास कहां से आया है। आप अगर एक हफ्ते के अंदर इस बात की जानकारी नहीं देंगे तो एक हफ्ते के बाद प्रशांत किशोर खुद इस बात की जानकारी जनता के बीच रख देगा कि आखिर आपके पास इतने पैसे आए कहां से। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने और भी कई गंभीर आरोप मंगल पांडे पर लगाए हैं। क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का, आप वो सुन लीजिए। बनाया, लेकिन आज नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। उम्र हो गई है, इसलिए अब नीतीश के आगे लोगों को नीतीश के आगे देखना है। और नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश के आगे देख रही है और नालंदा हरनौत की जनता भी सड़क, बिजली, पानी के आगे अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। नीतीश जी के राज में सड़क सुधर गया, बिजली आ गई, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, पलायन नहीं हुआ। तो नालंदा में जरूर विकास हुआ है, दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों की भी गरीबी खत्म नहीं हुई। यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अब नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश कुमार के आगे देख रही है। सड़क, बिजली, पानी से आगे बढ़कर लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं, जनसुराज चाहते हैं। मंगल पांडे ने आपके आरोप का जवाब दिया है। मंगल पांडे ने कहा है कि जो आपने आरोप लगाया है वो निराधार है। चलिए, देखिए, ऐसा है, मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। अब फ्लैट का जो दाम है, याद ध्यान से सुन लीजिए, फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ घोषणा की, सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। जो 25 लाख रुपया का बताए हैं मंगल पांडे फंस गए ये कह के, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहाँ से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। ये हेल्थ मंत्री रहते हुए इन्होंने दिल्ली में फ्लैट मंगल पांडे की मदद से खरीदा। उसके बदले में मंगल पांडे ने जो कॉलेज कब्जा किया है किशनगंज में, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में इन्होंने मदद की, अपने विभाग से एनओसी दिलवाया। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए। 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया, किसने दिया? नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा
कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। पैसा एक भी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हो तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। सर SIR के लगातार सवाल उठ रहे हैं सर, विजय सिन्हा का भी अब 2 वोटर का क्या लगता है कि नीतीश कुमार आपसे डर गया है? या हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो चोर है, बदमाश है, वो बिहार की जनता से डर रहा है। हमसे कोई नहीं डर रहा है। हम कोई बाहुबली नहीं है, हमारे साथ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चलता है। हम साधारण परिवार के लड़के हैं। लोग डर रहे हैं जनता से। जिस नीतीश कुमार ने 20 बरस वृद्धा और विधवा और दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 410 नहीं किया, ये जनता का डर है कि आज वो 1100 रुपया दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार आशा को 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ाए, वो जनता का डर है। 3 गुना सैलरी बढ़ गई, रसोईया का सैलरी डबल हो गया, बिजली 125 यूनिट फ्री हो गई। यही बात जन स्वराज बता रहा है। हम तो वोट नहीं मांगे, लोगों को कहे कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए। निश्चित तौर पर सरकार में कोई भी रहेगा, आपका काम होगा, आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।